मुल्क भर में काफ़ी इक़दाम की ज़रूरत है। जैसे हम बिजली पैदा करने के भी डिफरेंट तरीके जो है वो ढूंढ रहे हैं, ऐसे गाड़ियों को भी अगर हम इलेक्ट्रिक की, पहले तो ये है कि पहला जो सफ़र था हाइब्रिड की जानिब जाने का, हाइब्रिड के साथ साथ हाइब्रिड यानी कि वो गाड़ी होती है कि जिसके अंदर पेट्रोल भी होता है और जिसके अंदर इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी होता है। चार्ज भी कर सकते हैं, पेट्रोल भी नहीं, चार्ज नहीं कर सकते, मतलब वो खुद ही चार्ज होती रहती है। हाँ, प्लग इन चार्ज वाला अलग सिस्टम है। लेकिन अब टोटली जो है इलेक्ट्रिक कार की तरफ मामला जा रहा है और दुनिया भर में तो काफी ज्यादा लोग जो है बड़ी तादाद में अब इन कारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी हल को यानी कि माहौलियाती आलूदगी के हल के लिए हुकूमत भी इस जानिब तवज्जो दे रही है और देनी चाहिए। तो वज़ीर आज़म ने हाल ही में पावर डिवीजन की जानिब से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बिजली पर खुसूसी 44% रियायती टैरिफ को तारीख साज पैकेज करार दिया है। अब ये 44% सस्ती बिजली से चलने वाली गाड़ियां हैं, कितनी मौसर होंगी ये हम देखते हैं और क्या बाकी लोग इसकी तरफ राग़िब होंगे। तो चलें बात कर लेते हैं इसमें। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कार एक्सपर्ट, सब लोगों के जाने माने और पहचाने, सुनील सरफराज मंच साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सुनील साहब। हम यहाँ पर कराची में बैठ के भाई, तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी वैसे ही पीछे हैं। तो हम अपनी सड़कों की बात करते हैं कि हमारे गाड़ियां ऐसी हों हमारे पास कि जो थोड़ा रोड से उठी हों कि इन सड़कों पर चल पाएं। आप लोग वहां पर बैठ के माशाल्लाह अब इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा रहे हैं, तो ये कितना वायबल है ये ऑप्शन, ये चीज़ कंसिडर करते हुए कि पाकिस्तान में सिर्फ फ्यूल की कंजप्शन होती है बिजली बनाने के लिए, तो ये फ्यूल से बिजली बनेगी, फिर वो बिजली गाड़ियों में लगेगी, तो वो मामला वैसे ही नहीं हो जाएगा पुराने जैसा? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। अच्छा, 2-3 चीज़ें हम काफ़ी अर्से से बात करते आते हैं। जब भी आपसे बात होती है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन तब आएगा जब चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क भी होगा। तो ये जो पॉलिसी है इसका एम बेसिकली ये है टुवर्ड्स द चार्जिंग नेटवर्क साइड, और वो चाहते हैं कि लोग एज अ बिजनेस इसको अपनाएं। बिकॉज अभी अगर आप मार्केट में जाएं तो आपको बहुत कम चार्जर मिलते हैं, और जब आप चार्जर वाले से पूछें वो कहते हैं गाड़ियाँ बहुत कम है। सो इट्स अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम। सो उसकी एक साइड को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने इंसेंटिव ये दिया है कि अगर आप चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं तो आपको 15 दिन के अंदर उसका लाइसेंस मिल जाएगा। ना सिर्फ लाइसेंस मिलेगा बल्कि अगर आप और मैं बिजली का यूनिट यूज़ करते हैं तो 71 रुपीज़ का है, वो आपको 39 रुपीज़ 70 पैसे का मिलेगा अगर आप एक चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं। सो मकसद ये है कि एक नेटवर्क इफेक्ट बनाया जाए ताकि चार्जिंग स्टेशन बहुत ज़्यादा लगें और फिर अडेप्टेबिलिटी हो लोगों की टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक कार। इलेक्ट्रिक कार की जो कंजम्पशन है या पर किलोमीटर कॉस्ट है वो आज भी महंगी बिजली के साथ भी हाफ ऑफ द 660 सीसी कार है जो उसकी रनिंग कॉस्ट है। मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा, पर किलोमीटर कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर ये नीचे ले आते हैं टैरिफ, और वो टैरिफ गवर्नमेंट जो दे रही है उसका कोई हिस्सा कस्टमर को भी पास होता है, तो कॉस्ट और नीचे आ जाएगी। अच्छा, बट आपकी वाली बात ये जरूरी है। हाँ जी, क्योंकि अभी तो ये है कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो उस तरह से कोई रेगुलेशन नहीं है। आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में चार्जिंग कराएंगे तो 100 रुपये पर यूनिट चार्ज करते हैं, मोटरवेज पे कराएंगे तो वो 50% ज़्यादा यानी 150 रुपये पे चार्ज कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि उसकी भी रेगुलेशन लाई जाए कि क्या अमाउंट होगी जो कि कस्टमर को चार्ज की जाएगी, ताकि इस पॉलिसी के समरात कस्टमर तक आए। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं वो पूरा ग्लोबली चल रहा है इशू के गो ग्रीन का जो नारा है वो सही है कि गलत है, इनकी बैटरीज को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, बिजली फॉसिल फ्यूल से बन रही है। बट बहरहाल हमारे पास बिजली जो है हम अक्सर सुनते रहते हैं ग्रिड में एक्स्ट्रा है, IPPs को भी पेमेंट कर रहे हैं, कैपेसिटी सारा कुछ कर रहे हैं। तो अच्छी बात है अगर उस बिजली को यूज़ किया जाए और आपका जो इम्पोर्ट बिल है फ्यूल का जो कि 6 बिलियन के करीब सालाना आप फ्यूल जो है जलाते हैं, और हमारा जो डॉलर की सुनील से हम बात कर रहे हैं और इससे जाहिर है हम इस हवाले से जानना चाहेंगे कि शिफ्ट कैसे आएगा और किस तरह मुमकिन हो पाएगा। हाँ, वो एग एंड चिकन वाला मामला है ना, बात सही है। और कैसे होगा? अगर हुकूमत इसमें इंटरेस्ट दिखाएगी तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म भी होना चाहिए और जाहिर है उसके लिए स्किल्ड हमारे यहाँ ऐसे मैकेनिक भी होने चाहिए जो समझ सके इलेक्ट्रिक कार। तो अब मुझे याद है कि एक कंपनी की गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ियाँ आती थी, और फिर जब जापानीज गाड़ियाँ जब आना शुरू हुई तो वो कहते थे ये तो होता ही नहीं है, अभी तक नहीं समझ में आती लोगों को। जो गाड़ी खरीदनी आता है ऐसी गाड़ी खरीदना जिसके पुर्जे यहाँ मिल जाएं, और ऐसी गाड़ी खरीदना जिसके मैकेनिक हर जगह हो, यानी कि वो आप समझ सकते हैं वो कौन सी गाड़ी हो सकती है। ये अच्छा लॉजिक क्यों ऐसे कहा जाता है? आसान होता है ना, कुछ गाड़ियों का काम सीखना बहुत आसान होता है, उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी होती है तो वो 20-20 साल से, जिसके ऊपर 30-30 साल से, हालांकि दुनिया भर में पता है क्या होता है सदफ कि टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड हो रही होती है, आपके जो मैकेनिक्स हैं वो भी अपने आप को अपग्रेड करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक सस्पेंशन वाले भाई के पास जाता हूँ तो वो बाकायदा तौर पर वीडियोस देख के पढ़ रहे होते हैं,
कहते हैं हमारे पास वो टूल्स नहीं है, लेकिन कम से कम हम अपना माइंडसेट तो अपग्रेड कर सकते हैं। गाड़ियों को चेक करने का हमारे पास मैकेनिज्म दूसरा होना चाहिए। ये कहते हैं ना बाय एंड बाय ये चीज़ हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए फिर सोसाइटी के तमाम लोगों को कलेक्टिव होना होगा। चलें जी, सुनील साहब हमारे साथ है। सुनील, आप से सवाल मेरा ये था कि 90s में हमें याद है सीएनजी, बड़ी गाड़ियाँ सीएनजी पे चलती थी, बड़ा प्रमोट किया गया, सीएनजी स्टेशन तक बनाए गए, गाड़ियों में सीएनजी, बल्कि ये तमाम तर चीज़ें होने के बाद एकदम से फिर हमने देखा कि गैस ख़त्म हो रही है, ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं, फ़ौरन से गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी पर कट लगाया और फिर स्टेशन बंद होने लगे। आप समझते हैं कि उसी तरह का कोई चेंज यहाँ भी आएगा और ये लॉन्ग टर्म होगा या फिर इसको और टाइम लगेगा? अभी तो यूर स्पॉट ऑन, मैं एग्जैक्टली यही सोच रहा हूँ, लेकिन अभी हमारे पास सिस्टम में एक्सेस कैपेसिटी है। एज ए यूजर हम लोग ये सुनते रहते हैं कि सिस्टम में फिर भी लोड शेडिंग होती है, तो ये एक एप्रीहेंशन जरूर है कि अगर ये सारे चार्जिंग स्टेशन और ये इतनी बिजली कंज्यूम करेंगे तो फिर आम कंज्यूमर के लिए अगले राउंड में बिजली रहेगी या नहीं रहेगी। बिकॉज हमारे यहाँ जो पॉलिसी बनाई जाती है उस पर तकरीबन 5 साल से ज़्यादा के आगे सोचा नहीं जाता। बट आई होप कि अभी जो सिस्टम है उसके अंदर तो काफ़ी कैपेसिटी मौजूद है एज वी सी, एंड कन्वर्जन वो चाह रहे हैं कि बाय 2030 जो है 30% वो कहते हैं जी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक लेके जानी है। बट गाड़ियों से नहीं होगा, मैं हमेशा कहता हूँ इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन विल कम थ्रू व्हीलर, 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर। जो बाइक्स और रिक्शाज है ना सारे के अगर उनकी कन्वर्जन, और उसके लिए भी उन्होंने बेसिकली यही कहा है कि अगर आप चार्जिंग पॉइंट्स बनाते हैं तो आपको 50,000 रुपए की सिक्योरिटी से चार्जिंग पॉइंट बन जाएगा, स्वैपेबल स्टेशन बन जाएगा। एंड मेन मकसद जो है वो यही है कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को कन्वर्ट किया। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइएगा कि यहाँ पर वो मामला मुझे वही दिखा रहा है कि चादर छोटी है, सर ढांपेंगे तो पाँव नंगे हो जाएंगे, पाँव ढांपेंगे तो सर नंगा हो जाएगा। ये जो मामला है, 2 इश्यूज हैं। एक तो इशू ये है कि आपने बताया कि बिजली की अवेलेबिलिटी, चार्जिंग स्टेशन की अवेलेबिलिटी, और उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास सिस्टम अभी एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि बिजली बाज़ औक़ात बन जाती है, लेकिन वो देने का ट्रांसमिशन और डिस्पैच सिस्टम के अपने इश्यूज़ हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सस्ती इलेक्ट्रिक कार्स वो कहाँ से आएंगी? क्या उनकी अफोर्डेबिलिटी इतनी होगी कि हर बंदा उनको अफोर्ड कर पाएगा और रोड पे चला पाएगा? क्या उसके लिए मैकेनिक बासानी दस्तयाब होंगे, जो कि अभी पुरानी कोई नई गाड़ी आ जाती है तो उसको उनको समझ में नहीं आती? मतलब इस पॉलिसी में ये है कि जो चार्जिंग स्टेशन होंगे उनको 44% बिजली सस्ती दी जाएगी, लेकिन गाड़ियों के हवाले से कुछ नहीं होता है। एक तो ये नहीं बताया कि कंज्यूमर के लिए रेट फिक्स, ऑब्वियसली वो भी करेंगे मेरा ख्याल है, बिकॉज देखें आपकी एनर्जी के जितने भी यूनिट है MMBTU वो सारे फिक्स है, बेशक वो गैस हो, CNG हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, तो इसको भी रेगुलेट करेंगे। बिकॉज अभी तो जिसका जो दिल कर रहा है वो चार्ज कर रहा है। सेकेंडली वो जो हम बात कर रहे हैं एक्सेस कैपेसिटी सिस्टम में मौजूद है, आप कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं तो वो उस लिहाज से ठीक है, यूटिलाइजेशन करेंगे। थर्डली जो आपका सवाल है कि गाड़ियाँ देखिए आम आदमी की रीच में इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं आएगी, बिकॉज ये एक नई टेक्नोलॉजी है। जो भी टेक्नोलॉजी नई आती है वो महंगी होती है। बट हैविंग सेड दैट 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में बहुत बड़ा जो है ना तकरीबन 10 बिलियन के करीब आपके पास जो है ना मोटरसाइकिल्स हैं जो कि गैस गजलर हैं और पेट्रोल जाया कर रहे हैं और आपका पेट्रोल जल रहा है। अगर आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पे, जरूरी नहीं कि आप नए ले, उनकी रेट्रोफिटिंग की भी कंपनीज आ गई हैं जो 50 से 60 हजार रुपए के खर्चे से उसको इलेक्ट्रिक कर देंगे, तो उसका फायदा है, वो बहुत बड़ी मार्केट है। ओके, तो फिर मैकेनिक से मैंने पूछा आपको समझना, मैकेनिक की जरूरत ही नहीं। देखें इलेक्ट्रिक गाड़ी की मजे की बात यह है कि देयर इज नो मेंटेनेंस, उसमें कोई फ्यूल नहीं डलता, उसमें नहीं डलता। द ओनली थिंग यू हैव टू सिस्टम ही हैक हो जाए या सिस्टम में कोई खराबी आ जाए तो फिर क्या होगा? वो तो देखिए नेटवर्क इफेक्ट बनेगा ना, अगर यहाँ पे रेट्रोफिटिंग बनेगी। देखिए अब ये तो नहीं हो सकता कि सारी मोटरसाइकिल नहीं आ जाए, तो 10 मिलियन के करीब मोटरसाइकिल है वो तो आप फेंक नहीं सकते, बट उसकी किट लगेगी, आप इंजन निकाल के उसकी इलेक्ट्रिक किट लगा। अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपने बताई है। मार्केट विल क्रिएट तो हो जाएगा खुद। तो सुनील साहब ये सिर्फ ये जो आपने कहा रेट्रोफिटिंग, ये कराची वगैरह में कहीं पे हो रही है और लोग करवा रहे हैं, और दूसरा क्या ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता कंपनियां शुरू हो रही हैं, और ये फिर एक आधी कंपनी गाड़ियों के साथ भी ये सिलसिला कर पाएंगे लोग? क्या गाड़ियों में लोग कर रहे हैं, बट वो इतना शायद कामयाब ना हो, कॉस्ट इफेक्टिव ना हो। मोटरसाइकिल के लिए तो देखना 60 को 1000 रुपए में हो जाता है। हाँ। गाड़ी के लिए इट विल बी वेरी इफेक्टिव और उसकी रोड वर्दीनेस शायद उतनी ज्यादा नहीं होगी, बिकॉज मोटरसाइकिल ऑन एन एवरेज शहर से बाहर तो आप लेके नहीं जाते ज्यादा, शहर के अंदर ही चलाते हैं। जी। आपका डेली रन जो होता है वो 60 to 100 किलोमीटर एक एस्टिमेट उस पर चलता है, एंड चार्जिंग जो है उतनी चल जाती है। गाड़ी के लिए इफ यू नीड लॉन्गर रूट के लिए उसकी बैटरीज महंगी है, उसकी टेक्नोलॉजी महंगी है, तो वो जरा दूसरी चीज है। बट तो फिर ये जो नीड ऑफ आवर इज मोटरसाइकिल, गवर्नमेंट जो अभी इतनी परेशान दिखाई देती है, ये जो सोलर एनर्जी की कंजम्पशन पाकिस्तान में ज्यादा होना शुरू हो गई, तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो बिजली हम महंगे दामों हमने ऑलरेडी जिसके पैसे दिए हुए हैं तो वो कौन खर्च करेगा? तो ये जो सोलर एनर्जी है ये भी इसके ऊपर कन्वर्ट की जा सकती है? बिल्कुल, सोलर भी की जा सकती है, और गवर्नमेंट के पास जो एक्सेस कैपेसिटी है उसी को चैनल करने के लिए वो देख लें, उन्होंने एक नया यूज बना लिया कि आपको सस्ते में बिजली दे रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप, बट जरूरत ये है कि ये 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जो है ना उनकी जो रेट्रोफिटिंग है उस पर भी ज्यादा जरूर काम किया जाए।
ठीक है, चले, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच सुनील, आपका बहुत शुक्रिया भाई। देखते हैं ये कितना रेवोल्यूशनरी होता है पाकिस्तान भाई में। वो कह रहे हैं कि पहले दुनिया 2 भर व्हील में- और 3 व्हील को देख लें, रिक्शे और बाइक्स का बड़ा लेकिन इन्फ्लक्स है दुनिया पाकिस्तान में। में इतने रिक्शे, बल्कि बाइक्स की मैं बात करूं, रिक्शे तो पाकिस्तान और इंडिया में ही देखे गए हैं, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, थाईलैंड में, हाँ थाईलैंड में वहाँ भी टुक-टुक होंगे, कहा जाता है इसको, लेकिन लेकिन मतलब है। इसी खित्ते के अलावा, लेकिन बाइक्स बहुत यहाँ पे चलती हैं। हाँ। तो क्यों? इसलिए क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है।